उन दोस्त कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी रिलैक्स हो गए, लेकिन टाइम नहीं। अभी बाबू को स्कूल जाऊंगी 15 मिनट के बाद लेने। छुट्टी हो जाएगा। और 1:30 बजे छुट्टी हो जाता है, तो थोड़ा लेट जाती हूँ क्योंकि बहुत भीड़ रहती है। तो अभी मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई क्योंकि बहुत टायर्ड हो गई, मॉर्निंग से उठी हूँ। अभी फाइनल सारा किचन में फिनिशिंग टचअप करके ब्रेकफास्ट बनाए, लंच बनाए, फिर दूध कल का बच गया था, परसों का भी 1 गिलास बच गया था, कल का भी बच गया था। कल एक्चुअली ना सबका तबीयत ख़राब था और फिर मैं भी नहीं पी पाई, मतलब मैं सो गई थी और गर्मी बहुत ज़्यादा था। तो मैं सोची कि उठूँगी तो पीऊँगी आराम से लेट। उसके बाद मेरे को एक बार सो जाने के बाद नींद पड़ गई, तो डायरेक्ट मेरे को नींद 3:45 में नींद टूटती है। तो 3:45 मीन्स मॉर्निंग हो गया। तो फिर दूध पीने का कोई रौल ही नहीं था, तो दूध बच गया था। तो फिर मैं अभी पनीर फाड़ी हूँ। और आप लोग बताना आप लोग कैसे पनीर फाड़ते हो। बट मैं घरेलू ट्रिक्स बताती हूँ। जैसे पनीर के लिए पनीर छेना के, बिहार में बोलते छेना के पानी। जैसे जो पनीर फाड़ते हैं तो उसका जो पानी ग्रीन ग्रीन होता है ना, जो पनीर अलग हो जाता है। और जो खट्टापन लिए जो पानी दूध पनीर अलग फट के ठोस हो जाता है, उसका पानी निकलता है, उसी को रख देते हैं हमारे बिहार में, चाहे नॉर्मली मोस्टली होटल्स में। और वो 1-2 दिन का खट्टा हो जाता है ना, तो तुरंत 1 गिलास डालने पर भी आपका दूध फट जाता है। तो कुछ तो वैसे ट्रिक से पनीर फाड़ते हैं, कुछ लोग फिटकिरी के पानी से पनीर फाड़ते हैं। बट मेरे को फिटकिरी का पानी का फाड़ा हुआ पनीर मुझे अच्छा नहीं लगता है, अपना अपना पसंद है। हाँ, इमरजेंसी में अभी लेटी हूँ गाइज, आप लोग माइंड मत करना। मेरे को बैक पेन हो गया है, काम करते करते कंटिन्यूअस खड़ा होते काम। मैं सोचती कि एक ही बार सारा काम कर लूँ, फिर आराम से रिलैक्स करूँगी। तो फिर अभी सर की लाइव थी, तो आई एम वेरी सॉरी सर, मैं आपको टाइम नहीं दे पाई। बट थोड़ा सा रिलैक्स हो जा रही हूँ। सर काफ़ी मोटिवेशन करते हैं। और वंदना डियर, आज वंदना आपकी बर्थडे है और हैप्पी बर्थडे टू यू। और मेरे तरफ से वंदना डियर, और 26/12 ग्रुप की है, तो मेंबर है। तो मेंबर 26/12 ग्रुप में ज्वाइन है वंदना। तो उसका आज बर्थडे है। तो वंदना डियर, मेरे तरफ से एक सॉन्ग्स डेडिकेट करती हूँ आज से। बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिन आए, आप जियो हजारों सा, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। देखो मेहंदी, आप लोग ना मेहंदी लगता है तो कितना अच्छा कलरफुल, मतलब मेरा खूब इस बार रचा था, बहुत ज़्यादा रचा था। बट जब मेहंदी छूट रहा है ना, तो पपड़ी, आप लोग कभी क्या पपड़ी पपड़ी जैसा निकल रहा है और अनईजी फील लग रहा है ना, खुरदुरा टाइप का, मतलब लग रहा है ना कि हम्म, ये ये निकल रहा है ना पपड़ी पपड़ी जैसा, तो लग रहा है कि हाँ, मेरा हथेली ना खुरदुरा है, बट मेहंदी निकल रहा है। सारा फेस्टिवल बीत गया। अब क्या है, अनंत पूजा है, फिर आएगा नवरात्र, नहीं फिर विश्वकर्मा पूजा आएगा। और विश्वकर्मा पूजा जो आप लोग भी अग्री करते हो, जो तारीख को विश्वकर्मा पूजा पड़ता है 17 सितंबर को, वही 17 सितंबर को ही हर साल ही पड़ता है विश्वकर्मा पूजा। 17 या 18, कंफ्यूज हो रही हूँ गाइस, बट आई एम वेरी सॉरी। बट मुझे जो याद है 17 सितंबर को। उसी तरह है कि चूड़ा दही जो मकर संक्रांति बोलते हैं, तो चूड़ा दही भी 14 जनवरी को ही बनता है। बट अब लोग तरह तरह के पोथी पत्रा देखकर, और 2 दिन जैसे ग्रहों का भी होता है ना, नक्षत्र चलता है, कौन मुहूर्त शुभ है, किस टाइमिंग में खाना शुभ होता है, ये सभी मानना चाहिए। तो 2 दिन बनता है। तो इसी तरह मतलब मोस्टली फिक्स है। नॉर्मली टोटल टोटल फेस्टिवल है कि कभी दशहरा आपको अक्टूबर में पड़ेगा, कभी आपको दशहरा सितंबर लास्ट में पड़ता है। उसी तरह कोई भी फेस्टिवल 19-20 करके मतलब अंतर होता है। बट 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा उसी डेट को होता है ना।
मन नहीं कर रहा है कि मेरे को चाय की तलब हो रही है, कॉफ़ी की तलब हो रही है। अभी मैं आऊँगी बाबू को लेकर ना, तब फिर मैं कॉफ़ी बनाऊँगी, ब्लैक कॉफ़ी। पता है ब्लैक कॉफ़ी दूध दही सब कुछ है, बट ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ ना, अमीरों वाली फीलिंग, ठाठ मतलब रईसी ठाठ आ जाता है, मतलब लगता है अमीरों वाली फीलिंग्स आती है। अंधेरा अंधेरा आ रहा है गाइस, क्योंकि मैं ना लाइट कम जलाई हूँ रूम में, थोड़ा शांति से मेंटल पीस लगता है। फिर अभी काम में तो थोड़ा, बेटी तो तंग नहीं करती, वो तो शांत सोई रहती है, बट बेटा बहुत ज़्यादा हुलचुलिया करता है, तो इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स मूड में हूँ। तो हाँ, तो पनीर आप लोग जैसे, कुछ लोग पनीर का पानी रख देते हैं, 2-3 दिन खट्टा हो जाता है, उसी से फाड़ते हैं। कुछ लोग फिटकीरी डालकर, बट फिटकीरी डालकर मुझे पसंद नहीं है, बट इमरजेंसी में आपको पनीर चाहिए, आपके गेस्ट आने वाले हैं, तो आप फिटकीरी का पानी डाल के फाड़ सकते हो। फिटकीरी थोड़ा सा डाल के उसका पानी से, ऐसे में नींबू से, नॉर्मली मैं नींबू डाल के, नींबू तो हर घर में, हर किचन में, हर फ्रिज में रहता है, नींबू डाल के पनीर फाड़ती, देखो क्लचर है। हेयर वॉश की थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, तो हेयर वॉश की थी, तो तुरंत गीले बालों में कंघी नहीं करती हूँ, तो ऐसे ही सूख जाएगा, तो फिर मैं खुला बाल नहीं रखती हूँ गाइस बहुत। अभी हेयर वॉश किया तो ये क्लचर लगाई थी, तो लेटी हूँ तो चुभने लगा, तो निकाल दी। अभी मैं चोटी बना के तब स्कूल जाऊँगी। फिर मैं दही से फाड़ती हूँ आप लोग को। हाँ, एक ट्रिक्स में भूल गई, मतलब दही से, जैसे खट्टे दही है ना, तो अगर आपके पास नींबू नहीं है, फिटकीरी नहीं है, नींबू नहीं है, छेना का पानी नहीं है, तो दही तो रहता है, तो मेरे को क्या, मैं मोस्टली दही या नींबू से ही फाड़ती हूँ। तो फिर मेरे को ममता लगता है, दही तो एनी टाइम मेरा एक कटोरा रहता है, और नींबू का ममता लगता है कि एक नींबू, पूरा नींबू लग ही जाता है, साबुत नींबू तब जाकर पड़ता है, तो मुझे ममता लगता है। मैं बस सोचती कि मैं जितना एक नींबू में पनीर फाड़ूंगी उतना एक नींबू में पीऊँगी, तो मैं दही से ही फाड़ती हूँ। 1-2 दिन का जो बिफोर दही, खट्टे दही होता है ना, बस 1-2 कलछुल डाल देती हूँ, फट जाता है। आप लोग भी ट्रिक अपनाना और बताना कि कैसा लगा मेरा आइडिया। और छलनी टूट गया है, मैं पनीर फाड़ के रख दी हूँ, कपड़े में नहीं छान के रखती हूँ, छलनी बना हुआ है जो चाय छन्नी टाइप का बड़ा, वो टूट गया। अब जाऊँगी मार्केट, जाने का हिम्मत नहीं कर रहा है, नहीं तो लाऊँगी, क्योंकि पनीर फाड़ने के लिए दिक्कत हो रहा है। छन्नी में दिखाती हूँ आप लोगों को पनीर में कैसे फाड़ी हूँ, बट आप लोग हंसना नहीं, मेरा छन्नी टूट गया है पनीर वाला। आँख में ऐसे कर रही हूँ तो बहुत शांति लग रहा। एक वंदना डियर, मैं आपको एक सॉन्ग सुनाती हूँ बिहारी स्टाइल में। बधाई हो बधाई जन्मदिन के खुशी में, बधाई हो बधाई जन्मदिन के खुशी में, जन्मदिन होगा तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको, जन्मदिन तुम होगा तुम्हारा मिलेंगे बर्फी हमको, बधाई हो बधाई जन्मदिन के खुशी में। ओके गाइस, मैं पनीर दिखाई, फिर मैं उठती हूँ, उठती हूँ, दिल करी धक धक आ जाओ। देखो छन्नी टूट गया है, बट इसको, छलनी को दूसरा जाकर लाऊंगी। गाइस, खिड़की में मैं पर्दा लगा दी हूँ, बहुत धूप आ रहा है, आँख चमकता है, पर्दा लगा दी। जा रही हूँ मैं रबड़ लगा लेने, या क्लचर लगा के मैं जा रही हूँ बाबू को ले आने, क्योंकि 1:40 हो गया होगा, तो जा रही हूँ। तो अभी खाली मिलता है, 7:30 में छुट्टी होता है ना, बहुत पेरेंट्स लोग, बहुत रस रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़। मेरे को ना एकदम डोर स्टेप है ना, तो थोड़ा सा मैं लेट से ही जाती हूँ। जा रही हूँ, थोड़ा आऊँगी तो फिर कॉफ़ी वॉफ़ी बनाऊँगी, फिर सर आएंगे ट्यूशन पढ़ाने, फिर सर के लिए चाय, तो उतना दूर कौन वेट करेगा। मेरे को नहा कर आई हूँ ना शैम्पू करके, तो फिर मेरे को लग रहा है कि कुछ गरम गरम ब्रेकफास्ट कर ली, ब्रंच ही की हूँ, बट बाद में भूख तो लग जाएगी, अभी से मैं खाए नहीं रह पाऊँगी ना, बाद में 4, 5, 4, 4:30 तक फिर मैं लंच करूँगी। चावल बना दी हूँ, दिखा रही क्या बनाई हूँ मैं।
मिक्स सब्जी था, उसका कोफ्ता बना दी। थोड़ा थोड़ा सब्जी था, थोड़ा सा फूल गोभी था, थोड़ा सा बीन्स था, प्याज, फूल गोभी, बीन्स और थोड़ा सा लौकी। पकौड़ी, मन करके पकौड़ी बनाती ब्रेकफास्ट में, फिर पकौड़ी बना ली तो ढेर सारा हो गया। तो फिर मैं सोची कि अब अलग से मैं सब्जी नहीं बनाती, इसी में ग्रेवी। तो मिनिमम टमाटर, थोड़ा सा लहसुन और 2 प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक मिक्सर में ग्राइंड करके, और देखो कोफ्ता बनाई। जम गया है, इसमें गर्म पानी डालना पड़ेगा। हस्बैंड जी को लंच दे दी, ऑफिस गए, उनको लंच पैक करके दे दी। और मैं देखिए, तो खिड़की में ना बहुत ज़्यादा धूप, देखो रोशनी, धूप पर्दा से भी धूप आ रहा है ना। देखो हवा चल रहा है, बट बारिश हुआ था तो थोड़ा सा ठंडा ठंडा लग रहा है। और बताना गाइज मैं कैसी लग रही हूँ, आप बताना प्लीज़। हवा में उड़ता जाए, दबंगों की दबंग। कृष्णा आप तो बसे वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। कृष्णा रास्ते में कुआं खुदवा देना, पनिया भरूंगी अकेली जरा जाना। ओके गाइड, कैसा लगा मेरा भजन? मैं स्कूल में गाती थी भजन, अगर अच्छा लगा तो, और इसका अभी तो एक लाइन ही गाई हूँ, इसका पूरा लाइन है, ढेर सारा है। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ बताना कमेंट में, तो इसका पूरा पार्ट भजन का मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। थैंक यू, बाय बाय।